आज की क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इफेक्टिव कम्युनिकेशन टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ स्पोकन और written information, thoughts or ideas to create an understanding between sender and receiver. Effective communication implies that the transmit content has been received and understood by the receiver in a manner that was intended by the sender. It also means that what you say and what the receiver interprets is consistent. Communication sender और receiver के बीच understanding create करने के लिए ट्रांसफर की गई स्पोकन या रिटन इन्फॉर्मेशन, थॉट्स और आइडिया हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सेंडर के द्वारा ट्रांसमिट किए गए कंटेंट को रिसीवर के द्वारा रिसीव करना और उसे अपनी समझ के अनुसार समझना है। इसका मतलब ये है कि आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या कहते हैं, और आपके रिसीवर के द्वारा कन्वे किए गए मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को रिसीवर किस तरह से इंटरप्रेट करता है, मतलब किस तरह से उसकी व्याख्या करता है और किस तरह से समझता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। गोल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से गोल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। स्टेबलाइजिंग ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, चेंजिंग बिहेवियर एंड एक्यूरिंग इंफॉर्मेशन आर द गोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स विद द कम्युनिकेशन एंड मेक्स इट इनइफेक्टिव कैन बी रेफर्ड टू एज नॉइज। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन इन्फ्लुएंस आवर इंटरप्रेशन ऑफ मैसेजेस एंड अफेक्ट आवर रिलेशंस विद अदर्स। मतलब ट्रस्ट और चेंज होते बिहेवियर को समझना और स्टेबलाइज करना तथा सही इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना एक अच्छे कम्युनिकेशन गोल्स में शामिल होते हैं। जो भी कुछ कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करता है और कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव मतलब अप्रभावी बनाता है, उसे हम नॉइज कहते हैं, मतलब शोर कहते हैं। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो किसी मैसेज की हमारे द्वारा जो भी इंटरप्रेशन मतलब व्याख्या की जाती है उस पर काफी इफेक्ट डालता है, जो दूसरों के साथ हमारे रिलेशन को पूरी तरह से अफेक्ट करता है। फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है कंटेंट। कंटेंट भी जो कम्युनिकेशन होता है उसको इफेक्ट करता है। किस तरह से इफेक्ट करता है और कंटेंट होता क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। दिस रेफर टू द लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड इन द मैसेज। वी ऑल इंटरप्रेट द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स डिफरेंटली, हेंस इवन सिंपल मैसेज कैन बी मिसअंडरस्टूड। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट व्हिच मे कंफ्यूज एट टाइम्स। टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कंस्ट्रक्ट प्रॉपर सेंटेंस एंड यूज द राइट वर्ड्स। मतलब कंटेंट जो होता है वो उस लैंग्वेज के बारे में बताता है जिस लैंग्वेज का यूज मैसेज में किया जाता है। अगर हम अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, इसीलिए कभी कभी एक सिंपल मैसेज को गलत समझा जा सकता है। कुछ वर्ड्स के कंटेक्स्ट के आधार पर डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं जो कई बार उस मैसेज को रीड करने वाले को कंफ्यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमेशा सेंटेंस को प्रॉपर तरह से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए, और सेंटेंस बनाते समय सही वर्ड्स का यूज करना चाहिए ताकि कन्वे किया जाने वाला मैसेज का मीनिंग रिसीवर को पूरी तरह से समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। प्रोसेस भी जो है कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। वो किस तरह से इफेक्ट करता है उसके बारे में भी आप जान लेते हैं। इट रेफर टू द वे द मैसेज इज डिलीवर्ड, द नॉन वर्बल एलिमेंट्स इन द स्पीच लाइक द टोन ऑफ वॉइस, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड द स्टेट ऑफ माइंड कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। वी ऑफ्टन subconsciously trust the accuracy of non-verbal behaviors more than verbal expressions. Only 7% of interpretation of spoken communication comes from words alone. 55% comes from body language and 38% comes from intonation. Hence, effective communication happens only when the verbal message is consistent with the tone and body language. मतलब प्रोसेस जो होता है वो मैसेज को डिलीवर करने के उस तरीके के बारे में बताता है जिसमें मैसेज में यूज की गई स्पीच मतलब वाणी में नॉन वर्बल एलिमेंट जैसे वॉइस, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज और मैसेज को सेंड करने वाले के मन की स्थिति को पहचाना जा सके आदि शामिल होते हैं। हम लोग अक्सर सबकॉन्शियसली वर्बल एक्सप्रेशन के बजाय नॉन वर्बल बिहेवियर की एक्यूरेसी पर ही भरोसा करते हैं। स्पोकन वर्ड्स के द्वारा किए गए कम्युनिकेशन की इंटरप्रेशन में मतलब व्याख्या में मात्र 7% ही वर्ड होते हैं, जबकि 55% जो होती है वो बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है और बाकी 38% इंटोनेशन मतलब स्वरों की शैली का यूज किया जाता है। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब कन्वे किया गया वर्बल मैसेज टोन और बॉडी लैंग्वेज के अनुसार हो। कॉन्टेक्स्ट भी जो है कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। किस तरह से इफेक्ट करता है उसको भी जान लेते हैं। इफ रेफर टू द सिचुएशन और एनवायरनमेंट इन विच द मैसेज इज डिलीवर्ड इंक्लूडिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में नॉइस और क्वाइट रूम्स, मॉल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जिसमें इंटरनेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक्सेट्रा
एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स में एज ऑफ स्पीकर एंड रिसीवर्स। कम्युनिकेशन शुड बी अडेप्टेड एज पर द कंटेक्स्ट टू मेक इट इम्प्रूव्स। ये उस सिचुएशन या एनवायरनमेंट के बारे में बताता है जिसमें किसी मैसेज को डिलीवर किया गया है। इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट आता है जिसमें आपका शोर युक्त कमरा या शांत कमरा आ सकता है, मॉल आ सकता है, हॉस्पिटल आ सकता है, ये चीज़ शामिल की जाती है। इसमें कल्चर फैक्टर भी होते हैं जिसमें इंटरनेशनल कल्चर है और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट फैक्टर भी हैं जैसे स्पीकर और रिसीवर की एज, वो भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए सभी फैक्टर्स को कंटेक्स्ट के अनुसार इम्प्रूव किया जाना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। तो ये थे कुछ कम्युनिकेशन के फैक्टर्स जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे जिसमें हम 7 CS कम्युनिकेशन को स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से 7 C's हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, उसके लिए आपको सेकंड पार्ट को देखना होगा।